मैं हूं भगत सिंह। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश रूबरू। आज हमारे साथ रूबरू में शामिल हैं इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के निदेशक श्री पवन कुमार जी। आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आज जो बांदा के डेवलपमेंट में उनका जो अहम योगदान होने वाला है और आज उन्होंने जो इसकी आधारशिला रखी है वो क्या है और किस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज को समाज में ले जा करके उसका लाभ देने वाले हैं और सरकार ने उनको किन किन जगहों के लिए अनुबंधित किया है और कितना इन्वेस्ट करेंगे। सर, आपका स्वागत है। हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कि सर आज ये किस तरह का प्रोजेक्ट है और इस पर कितना इन्वेस्टमेंट आप करने वाले हैं। बेसिकली ये सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोजेक्ट है जो भारत सरकार ने एक योजना बनाई है कि 2070 तक भारत को नेट जीरो करना है। नेट जीरो का मतलब है कि जो कार्बन से जितना भी प्रदूषण होता है, उत्सर्जन होता है, वो बिल्कुल बंद हो जाए। हम ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उसके तहत अभी जो इंडिया की एनर्जी बास्केट है उसमें गैस का कंजम्पशन करीब 6.7% है। उसको 2030 तक 15% ले जाने का एक संकल्प लिया है सरकार ने। उसी के तहत बांदा, महोबा और चित्रकूट ये 3 जिले यहाँ पर इंद्रप्रस्थ गैस को 1 वर्ष पहले सौंपे गए थे कि आप यहाँ पर गैस का नेटवर्क बिछाइए, सीएनजी स्टेशन लगाइए, घरों में गैस के द्वारा, पाइपलाइन के द्वारा गैस पहुंचाइए, यहाँ के जो उद्योग हैं या कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट है उनमें नेचुरल गैस पहुंचाइए। जैसा कि आपने बताया कि 1 साल पहले आपको सरकार ने निर्देशित किया था और 1 साल पहले ये पूरा प्रोजेक्ट आपको हैंडओवर किया गया था। इस 1 साल में आपने यहाँ बुंदेलखंड का जो ये सुदूरवर्ती क्षेत्र है और अति पिछड़ा क्षेत्र कहा जाता है चित्रकूट मंडल खासकर, और तो सर अभी तक उसमें कितनी प्रोग्रेस हुई है? देखिए, जब सरकार ये क्षेत्र देती है तो डीएफ का ड्राफ्ट जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है वो बनाई जाती है। कहाँ कहाँ से पाइपलाइन लाई जाएगी, कहाँ कहाँ स्टेशन लगाए जाएंगे, उसकी रूपरेखा तैयार होती है, उसके एस्टिमेट्स बनते हैं, उनके अप्रूवल होते हैं, फिर सरकार के पास वो सबमिट किए जाते हैं। उसके वो जब अप्रूव हो गई है प्लान, उसके बाद हमने ये कार्य शुरू किया है। तो आज हमने स्टील पाइप डालने की शिलान्यास किया है बांदा में। इंद्रप्रस्थ लिमिटेड के डायरेक्टर होने के नाते आप आईवीएल को बांदा में कब तक स्टार्ट करने का? जहां तक गैस का प्रश्न है तो अगले वर्ष तक यहाँ पे शुरू हो जाएगा और अगले वर्ष तक यानी 2024 तक हम यहाँ की जनता उम्मीद करे कि उनको घर में उनके लिए भी हाँ 2024 से भी पहले सीएनजी स्टेशन तो पहले ही आ जाएंगे, क्योंकि हमारे 2 तरह के मॉडल है। एक जो ओएमसी के पंप है उन पे लगाना है और हमें अपने पंप भी बनाने हैं। तो जो पंप बने हुए वहाँ पे तो बहुत जल्दी हम कर सकते हैं। अगर जिस तरीके से आप सीएनजी पेट्रोल पंप की बात कर रहे हैं तो उनमें उनके मानक क्या होंगे और कैसे लोगों को उनके लाइसेंस दिए जाएंगे? लाइसेंसिंग प्रक्रिया क्या होगी? या कंपनी खुद के अपने पेट्रोल पंप बनाएगी या लाइसेंस? इसमें 3 मॉडल होते हैं। एक तो जो ऑलरेडी तेल कंपनियां हैं जैसे बीपीसीएल, एसपीसीएल, आईओसीएल, उनके पंप हैं, हम उन पे एक्सटेंड कर देते हैं तो वहाँ से सीएनजी भरनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा कंपनी के अपने भी पंप होते हैं जिनको कोको बोलते हैं, कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, वो भी लगाए जाते हैं। तीसरे होते हैं डीलर ओन्ड डीलर ऑपरेटेड, वो भी लगाए जाते हैं। एक है फुल डीलर ओन्ड फुल डीलर ऑपरेटेड। तो अभी हम जो एक तो ओएमसी वालों पे पहले लगाएंगे, इसके अलावा हम जो डीलर ओन्ड डीलर ऑपरेटेड है या फुल डीलर ओन्ड डीलर ऑपरेटेड है उनका हम बहुत जल्दी निकालने वाले हैं विज्ञापन। तो जो यहाँ की जनता है उनको पंप लगाने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। और जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात आपने पूछी थी तो हम यहाँ पे 1433 करोड़ रुपए का निवेश यहाँ पे हम करने वाले हैं और उसके तहत 102 सीएनजी स्टेशन और कम से कम 1500 किलोमीटर की पाइपलाइन डालने का प्रावधान है। जिस तरह अगर हम बात करें कि देश में जिस तरीके से महंगाई की दर बढ़ती जा रही है, सिलेंडर के रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हमारे किचन का जो बजट है वो सब बिगड़ता चला जा रहा है, ऐसे में आपकी जो ये नेचुरल गैस है ये कितनी राहत देने वाली होगी उन गृहिणियों के लिए? देखिए, नेचुरल गैस जो है एलपीजी के मुकाबले 25 से 30% सस्ती होती है, लेकिन सुरक्षित बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा एश्योर्ड होती है कि जैसे आपके पास सिलेंडर आएगा तो उसमें केवल लीकेज की संभावना रहती है या गैस चोरी की संभावना रहती है। आपने पैसे दिए लेकिन आपको गैस पूरी नहीं मिलेगी। यहाँ पे जैसे पानी की पाइपलाइन आती है उस तरह से गैस आपके घर में आ जाएगी और जिस तरह से आप टोटी से पानी निकालते हैं उसी तरीके से
गैस जब चाहो 24 घंटे आप हमेशा आपके उपलब्ध है, तो आपको कहीं फोन करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, तो कन्वीनियंस बहुत ज्यादा है। तो उसका किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करेंगे, उसका इनपुट कैसे मिलेगा और आउटपुट कैसे मिलेंगे? देखिए अभी हम यहाँ पे कार्यालय खोलने वाले हैं, हमारी टीम रहेगी। हम जहाँ तक घर में कनेक्शन लगाने की बात है उसका पूरा प्रचार प्रसार करेंगे। यहाँ पे हम टीम लगाएंगे फॉर्म इकट्ठा करने के लिए, उनको कनेक्शन देने के लिए। ये तो एक पेपर वर्क की प्रक्रिया होगी। दूसरे है पाइपलाइन डालना, उसके लिए हमने काम ऑलरेडी अवार्ड कर दिए हैं, तो वो काम भी शुरू हो जाएंगे। और यानी मीटर, उसमें जो पाइपलाइन आप लगाएंगे, लोगों के यहाँ लगाएंगे, उसमें मीटर होगा ताकि ये कंफर्म हो सके कि कितना कंज्यूम किया है। हाँ, मीटर है, रेगुलेटर है, और महीने में फिर उसी हिसाब से तो आप उसके रेट निर्धारित कर पाएंगे कि कितना इन्वेस्टमेंट है गैस का। वो सब ऑलरेडी वो सब निर्धारित हो चुका है पहले। गैस के जो रेट्स है वो तो पहले से नहीं, कितना इन्वेस्ट कर रहा है, यूज कर रहा है वो। हाँ, वो कैसे इसका क्या है ना, घर में मीटर लगता है और मीटर की 2 महीने में रीडिंग ली जाती है। तो इसमें पोस्टपेड फैसिलिटी होती है कि आप पहले इस्तेमाल करें, उसके बाद आप पेमेंट करें। तो बाकी ये सिलेंडर है वो तो आपको नगद आपको देना पड़ेगा। इसमें आप 2 महीने इस्तेमाल करिए, जैसे आपका बिजली का बिल आता है उसमें गैस का बिल आएगा। जिस तरीके से बिजली का बिल आता है उसी तरह गैस का आएगा। लेकिन कभी कभी देखा गया है कि लोग इसको लिंगर ऑन करते जाते हैं, पेमेंट ड्यू होते जाते हैं, बाद में कंपनियों को बहुत सारी समस्याएं इसमें झेलनी पड़ती हैं। तो ऐसे कस्टमर्स के लिए क्या प्लानिंग होगी? ऐसे कस्टमर्स के लिए हम प्रीपेड मीटर लगाएंगे। इस तरह के क्षेत्र होंगे कि भैया आप उसको चार्ज कर लीजिए। यदि आप देखें दिल्ली में, आपने या नोएडा में देखा होगा, वहाँ पे जितनी हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं उनमें प्रीपेड मीटर होता है। आप पहले से ही चार्ज करके रखिए, जैसे ही आपको पैसा खत्म होने वाला है आपका मैसेज आएगा, वार्निंग आएगी, आप फिर चार्ज कर दीजिए। तो वो व्यवस्था भी है। अगर हम बात करें इन्फ्रस लिमिटेड की, तो इन्फ्रस लिमिटेड एक बहुत बड़ी कंपनी है और नो डाउट यहाँ नेचुरल एनर्जी में बहुत अच्छा काम कर रही है। और ये भी तो बुंदेलखंड है और इंडिया के अंदर कई जगह आपने काम किया है। यहाँ अदर स्टेट में और बुंदेलखंड में आपको किन समस्याओं का सामना यहाँ करना पड़ रहा है अपने आप को स्थापित करने के लिए? समस्याओं का बिल्कुल कोई सामना नहीं करना पड़ता। हमें प्रशासन से इतना सहयोग मिल रहा है यहाँ पर कि बेसिकली हमें परमिशन काफी लेनी होती हैं पाइपलाइन लेने के लिए, सीएनजी स्टेशन लगाने के लिए। तो सरकार की पूरा हमें सहयोग है। जब जहाँ भी हमारे अधिकारी लोग जाते हैं उन्हें तुरंत जो परमिशन दी जाती है। एक अहम सवाल, सीएनजी स्टेशन के लिए गैस की उपलब्धता कैसे होगी और कहां से गैस आएगी? देखिए, गैस में देश के अंदर गैस का एक पाइपलाइन का नेटवर्क है जगह जगह पर। फिलहाल हम कानपुर से यहाँ पर पाइपलाइन डालेंगे, उसके द्वारा हम यहाँ पर गैस लेके आएंगे। यहाँ बाला और चित्रकूट और महोबा की बात करें तो क्या इन जनपदों में, इन शहरों के अलावा भी आपकी कोई प्लानिंग है जहाँ गैस? जो हमारा सरकार के साथ एमओयू साइन हुआ, वहाँ पे 12 जो जगह है वहाँ पर हमें सीएनजी स्टेशन लगाने हैं, घरों में गैस पहुँचानी है। उनमें बांदा, अतारा, बबेरू, नैरानी, पैलानी, कारवी, मानिकपुर, मऊ, राजापुर, महोबा, चरखरी और कुलपहाड़। धन्यवाद सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आप थे इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के निदेशक श्री पवन कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद।